हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। गाइस, वेलकम टू अनगी। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी यूट्यूब चैनल, दैट इज जीएस टर्मिनल यूट्यूब चैनल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन। तो आपका जिस भी एक एग्जामिनेशन आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर करता है, जहां पर लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, एप्टीट्यूड, तो सारे के सारे पोर्शंस आपके यहाँ पर कवर होंगे। ओके, अ वेरी वार्म एंड हार्टेड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। दीज आर योर सेशंस, जो कि सारे के सारे किस बेस पे रहेंगे? या लॉजिकल रीजनिंग क्विक रिवीजन। इसके हम 3 से 4 सेशन रखेंगे, ताकि जितने भी किसी के भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हो, किससे रिलेटेड, रेलवे, एसएससी, यूपीपीएससी, कोई भी स्टेट ए एंड जेई एग्जामिनेशन, जैसे कि अभी नए वैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का 17 से एग्जामिनेशन एक्टिव है, तो ये सारे के सारे रिवीजन क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। बिफोर स्टार्टिंग, let's have a quick introduction about, that is, those who are new here, guys. My name is Ajay Singh Rathor, and I will be your educator for logical reasoning on your YouTube classes. And again, what your science and chemistry and plus your environment will be covered in your special sessions. तो आप मुझसे अगर Unacademy Plus पे ज्वाइन करना चाहते हैं, do join me on Unacademy Plus using a referral code, that is ASR Live, Ajay Singh Rathor Live, to avail directly 10% discount. तो बिना देरी करते हमारे सेशन की स्टार्टिंग करेंगे। एंड जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि फ्रॉम 20th ऑफ नवंबर आवर स्पेशल क्लासेस आर बीइंग स्टार्टेड, और उसी के साथ हमारी यूट्यूब क्लासेस भी कंटिन्यू रहेगी डियर। जैसे कि हमारे पास दो बैचेस चल रहे हैं, फर्स्ट बैच इज मॉर्निंग बैच एंड सेकंड इज इवनिंग बैच। तो मॉर्निंग बैच, दैट इज आवर बैच नेम इज उड़ान, जो हमारे पास किस टाइम से होगा, 12 PM to 1 PM एवरी मंडे टू फ्राइडे। ओके, यहाँ पर आपका डिटेल कोर्स चलेगा। दिस बैच इज टारगेटेड फॉर एसएससी जेई 2020 फॉर ऑल द ब्रांचेस, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, आपकी ब्रांच से कोई भी फर्क नहीं पड़ता डियर। नॉन टेक का लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो आपको हर एक ब्रांच में मदद करने वाला है। एंड इवनिंग बैच इज योर क्रैश कोर्स, दैट इज दंगल बैच, एंड इट्स टाइमिंग इज फ्रॉम 5 PM to 6 PM every Monday to Friday. This batch is helpful for your यूपीपीएससी, ठीक है, नॉट यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरआरबी, एसएससी, स्टेट ए एंड जेई एग्जाम, और जो भी आपके करंट एग्जामिनेशन आते हैं, एप कैट एंड सीडीएस, जहां पर भी आपको रीजनिंग की जरूरत पड़ेगी। एंड टू जॉइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस, अगेन यू कैन यूज अ रेफरल कोड, दैट इज एएसआर लाइव, अजय सिंह राठौर लाइव। ओके, चलिए, सो दिस वाज अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम पूरा के पूरा रीजनिंग का रिवीजन करेंगे, ठीक है। दिस विल बी योर रीजनिंग रिवीजन। ओके, क्विक रिवीजन, इसलिए कि काफी शॉर्ट सेशन, मैराथन सेशंस रखेंगे हम यहाँ पर, और सारे के सारे क्वेश्चंस हम टाइमर के साथ ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। दिस क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल फॉर आरआरबी, एसएससी और योर स्टेट एई एंड जेई एग्जाम। सो नेवर मिस आउट एनी वीडियोस ऑफ दिस सेशन, एंड डू शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन, एंड हिट द लाइक बटन एंड मार्क योर अटेंडेंस। ओके, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। Starting from first question on mathematical operation, your first question is this, and your 45-second timer यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। क्या लिखा हुआ, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोडिंग वाला क्वेश्चन है। दैट इज, इफ ए डिनोट्स मल्टीप्लाई बाय, बी डिनोट्स डिवाइडेड बाय, सी डिनोट्स प्लस एंड डी डिनोट्स माइनस, दैट इज सब्सट्रैक्शन। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? कुछ भी एलिमिनेशन पे आपको यहाँ पर कवर अप नहीं करना है, सिंपली जस्ट पुट अप द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर्स। ओके, सो 45 सेकंड्स का टाइमर यहाँ पर रन कर रहा है, बिल्कुल 45 सेकंड का ही ये क्वेश्चन है, और वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस विद इन दिस टाइम लिमिट। ओके, okay, guys, now your timer has been stopped. Very good. What is the answer here? Your answer is absolutely B, Bombay. That is 7 is the absolutely correct answer. चलिए put up करते हैं यहाँ पर। सबसे basic law क्या follow होगा? That is BODMAS. BODMAS. That is, first of all आपको क्या करना है? Bracket operation. Then after that what? सबसे पहले division, multiplication, addition and subtraction. Doesn't matter अगर वहां पर bracket लगा है तो उसके अंदर doesn't matter कि into है कि plus है, ठीक है। सबसे पहले bracket ही solve होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पर। दैट इज ए डिनोट्स मल्टीप्लाई बाय, फिर उसके बाद सी डिनोट्स क्या, एडिशन, बी डिनोट्स डिवाइडेड बाय एंड डी डिनोट्स सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले 24 डिवाइडेड बाय 12 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दैट इज, इट इज गिविंग यू नथिंग बट व्हाट, 2, और यहाँ पर क्या होगा, 8 into 3, दैट इज योर 24 प्लस 2 एंड माइनस 19। तो यहाँ पर आप पूरा की पूरा जैसे ही ऐड करोगे, दैट इज सबसे पहले एडिशन होगा, तो 26 में आप जैसे ही माइनस 19 करोगे, और आंसर इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली व्हाट, 7 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 से 3 वेरिएशन आते हैं, जिसमें एलिमिनेशन पे भी हमें वर्क करना है। तो आगे की अपकमिंग क्लासेस में वो सारे वेरिएशन भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 45
second timer for this question is for your direction test. This is your question number 2. डायरेक्शन टेस्ट का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ जाएगा यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा इस सारे के सारे पोर्शन को, क्योंकि लगातार 17, 18, 19 और 2020 में भी हमारे पास हाई लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। Try to solve this question. बिल्कुल 45 सेकंड से भी अगर ज्यादा लगते हैं, आई विल इंक्रीज द टाइमर, हम थोड़ा सा एडिशनल 15 सेकंड्स लेके 60 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Okay, now your 60 second timer has also been stopped. बिल्कुल 60 सेकंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इफ नॉर्थ इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट, मतलब जो हमारा बेसिक ओरिएंटेशन चल रहा था यहाँ पर कि हम अप साइड को क्या बोलते थे, नॉर्थ साउथ, एंड दिस साइड विल बी ईस्ट एंड दिस साइड विल बी वेस्ट। ये हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट्स है, बट यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही चेंज हो गया है। इन्होंने क्या बोला है कि अगर मैं यहाँ पर चलिए, इफ आई डिनोट दिस लाइक दिस, अगर यहाँ पर प्रीवियस जो हमारा जो भी ओरिएंटेशन है उसको अगर ब्लू कलर से डिनोट करूं, दिस इज योर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब न्यू ओरिएंटेशन क्या बोला है यहाँ पर, दैट इज अ वेरी सिंपल कि क्या बोला, नॉर्थ इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट। मतलब जो नॉर्थ है, नॉर्थ को हम किस तरीके से बुला रहे हैं, नॉर्थ को हम बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट। मतलब आपका जो नॉर्थ वेस्ट इस डायरेक्शन में था पहले, योर प्रीवियस डायरेक्शन वाज दिस, आई एम डिनोटिंग विद द ब्लू कलर, ये आपका नॉर्थ और वेस्ट का प्रीवियस डायरेक्शन ये था। तो यहां से आपका नॉर्थ वेस्ट क्या नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब कि क्या यहाँ पर 45 डिग्री का ट्रांजिशन आया है आपके ओरिएंटेशन में। मतलब आपका पूरा की पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या 45 डिग्री का ट्रांजिशन कवर कर चुका है। दैट मींस अगर ये नॉर्थ वेस्ट है तो दिस डायमेंशंस विल बी शो यू व्हाट, दिस विल बी योर नॉर्थ। ओके, आफ्टर चेंजिंग द ओरिएंटेशन दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी साउथ, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका ईस्ट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। एंड माय डियर व्हाट, दिस नॉर्थ वेस्ट जो प्रीवियस नॉर्थ वेस्ट था, अब यहाँ पर वो वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। रेड कलर से जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, दिस आर व्हाट योर न्यू कोऑर्डिनेट, these are what your new coordinates, these are your new coordinates। so let's check out क्या बोला यहाँ पर, west is called as south west। देखेंगे यहाँ पर west को क्या बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेस्ट को बोल रहे हैं यहाँ पर साउथ वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे साउथ इज कॉल्ड एज साउथ ईस्ट एंड सो ऑन, सो ऑन, मतलब क्या कि सिंपल 45 डिग्री पे आपका पूरा की पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कर चुका है। अब क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर, अ पर्सन वॉक्स स्ट्रेट फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, क्या बोला है यहाँ पर, a person walks straight from south west से साउथ वेस्ट डायरेक्शन के द्वारा फिर जाते हुए फिर कहां पर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऑलरेडी है, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पर्सन ऑलरेडी है, तो मतलब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। उसके बाद क्या बोला है, टू नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद क्या बोला, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो दिस डायरेक्शन विल बी योर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ वेस्ट ये था आपका साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से कहां पहुंच गया पर्सन, आपका नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। फिर आफ्टर क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट एंड टर्न लेफ्ट, एंड टर्न लेफ्ट मतलब मेरा लेफ्ट की पर्सन का लेफ्ट, दिस पर्सन्स लेफ्ट, दिस विल बी इन द दिस डायरेक्शन, दैट इज योर नॉर्थ। ओके, walks straight and again takes a left turn, again takes a left turn, तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न लेगा। now at what direction he is facing, तो ये फाइनल डायरेक्शन मतलब क्या, रेड कलर का आपको देखना है, तो फाइनल डायरेक्शन दिस डायरेक्शन इज व्हाट, नथिंग बट साउथ वेस्ट आपका यहाँ पर डायरेक्शन आएगा। आंसर इज डी दिल्ली, अंडरस्टूड। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डियर, और ये डी दिल्ली साउथ वेस्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ऐसा डिस्टेंस नहीं पूछा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिर्फ 45 डिग्री रोटेट किया है और क्वेश्चन का लेवल अपने आप अप हो गया है। ओके, तो ऐसे ही स्पीड से क्वेश्चन करने, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू 60 सेकंड कि आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए, उसके बाद जो भी आपको मैपिंग दी है जस्ट continue that mapping। okay, चलिए moving on to the next question। your next question is what, in the following question select the odd word from the given alternatives। 45 second is very very large for this। okay, तो हम इसको we will try to solve this within 30 seconds। तो 15 सेकंड पे आपका टाइमर यहीं पर स्टॉप कर देंगे। क्या लिखा है, वॉल्स, डोर्स, फ्लोर एंड फाउंडेशन। यस, वेरी गुड, आपका टाइमर यहाँ पर खत्म होता हुआ क्या आंसर आ रहा है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट, डी दिल्ली फाउंडेशन इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जैसे कि क्या, ऑड वन आउट में बहुत सिंपल लॉजिक है कि आपको
तीन ऑप्शन के बीच में एक ऐसी सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है जो कि नेक्स्ट ऑप्शन आपका फाइंड आउट वो सेम सिमिलैरिटी नहीं फॉलो कर रहा है, तो आप उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देंगे और कह देंगे वो कि वो ऑड वन आउट है। जैसे कि वॉल्स, डोर्स एंड फ्लोर्स, ये सारे के सारे हाउस के इनबिल्ट रहते हैं। एंड द फाउंडेशन इज बीनीथ द हाउस, मतलब आपकी स्टार्टिंग का भी कोई भी हम मेंशन या घर बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, फाउंडेशन। दैट्स व्हाई फाउंडेशन इज द ऑड वन आउट। और बेसिक नियम क्या याद रखेंगे कि आपको तीन ऑप्शंस के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ढूंढनी है कि वो तीनों की तीनों किसी तरह से रिलेटेड है, और एक ऑप्शन वो सिमिलैरिटी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली इस सीरीज में से डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम ऑड वन आउट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आई एम गिविंग यू 45 सेकंड फॉर दिस। तो जो भी स्टूडेंट ने मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज की क्लास अच्छे से अटेंड करी है उनके लिए क्वेश्चन 5 सेकंड से भी ज्यादा का नहीं है। अगर नहीं करी है डियर, थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में लगेगा, बट पैटर्न इज एज यूजुअल सेम ऑड वन आउट का कि तीन ऑप्शन में सिमिलरिटी ढूंढिए और फाइनल ऑप्शन को आप डिस्कार्ड कर दीजिए यहाँ से। दिस रिवीजन सेशंस आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि आप रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर चलती रहे गाइस। ओके, नाउ योर टाइमर हैज बीन स्टॉप्ड, 45 सेकंड खत्म होते हुए। क्या लिखा है यहाँ पर, डी एंड यू, के पी जे क्यू एंड जी टी। तो आपने जैसे यहाँ पर देखा दैट इज के पी जे क्यू एंड व्हाट जी टी रोड, दीज थ्री आर व्हाट, दीज थ्री आर अपोजिट पेयर्स। अपोजिट पेयर्स जिसकी खासियत क्या होती है गाइस, अपोजिट पेयर जिसकी खासियत क्या होती है, देयर सम इज 27, देयर सम इज 27। मतलब कि यहाँ पर डी में अगर यहाँ पर डी डब्ल्यू आता दैट इज ड्यू, या फिर क्या आता डियर यू के साथ आता एफ दैट इज फ्लू, एफ के साथ अगर यू आता तो हम इसको करेक्ट सिमिलरिटी बोलते हैं, बट ये फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आगरा डी यू इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर अल्फाबेटिकल सीरीज क्वेश्चन। अ सीरीज इज गिवन इन विच वन टर्म इज मिसिंग। तो आपका क्वेश्चन मार्क कहां पर है, लास्ट टर्म पे गिवन है, तो ट्राई टू क्रैक दिस क्वेश्चन विद इन 45 सेकंड गाइस। ओके, जस्ट अ सेक। चलिए, नाउ आपका टाइमर ओनली व्हाट 5 seconds are remaining. Okay, now your timer has been stopped. Very good. The series is very very simple. देखिए आपको फेस वैल्यू पर भी यहाँ पर वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, बी सी डी ई, तो मतलब आपका क्या चल रहा है, सिंपल प्लस वन सीरीज। दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला, एफ दैट इज 6। आफ्टर दैट देखिए डी ई एफ जी, मतलब 4 5 6 7, जी 7, उसके बाद डायरेक्टली क्या हो जाएगा 8। तो एफ एंड एच आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी 10 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और प्लस वन की सीरीज चल रही है। तो बेसिक आपको नियम क्या याद रखना है कि फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड सेकंड, हर पेयर का इंडिविजुअल लॉजिक ना ढूंढ के आपको हर पेयर के अंदर फर्स्ट टू फर्स्ट और सेकंड टू सेकंड के लॉजिक ढूंढना है। ओके, वेरी गुड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा लेवल आपको अब क्या यहाँ पर इंक्रीज होता चले आएगा। योर अल्फाबेटिकल सीरीज इज डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ। मतलब सबसे पहले क्या करना है आपको, यह क्वेश्चन मार्क इज एट द लास्ट, तो फर्स्ट 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 चेक करने, उसके बाद सेकंड देन थर्ड। ठीक है, इंडिविजुअल लॉजिक में जाने की कोशिश मत करिएगा, जैसे यहाँ पर 23 22 एंड 21 लिखा हुआ है। इंडिविजुअल लॉजिक में जाने की कोशिश मत करिएगा, डायरेक्टली सॉल्व करने को ट्राई करिए, क्योंकि 95% प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से इसी फर्स्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड टू सेकंड से ही सॉल्व होने वाले हैं। तो हमें पूरे की पूरे रीजनिंग में ऐसी मेथड को ग्रास्प करना है जहां से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हर क्वेश्चन के लिए नई ट्रिक नहीं लानी है, जितनी मेथड नई नई सीखोगे उतना ज्यादा ही आपका टाइम कंजप्शन रहेगा एग्जामिनेशन में, और गलती करने के चांसेस भी उतने बढ़ेंगे। तो जैसे W इज व्हाट, 23, देखिए 23 से मैं 20 जा रहा हूँ, T is 20, Q is 17, that means it is showing of -3 series। तो 17 में -3 करूंगा गाइस, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा, योर आंसर इज नथिंग बट व्हाट, जैसे ही आप 17 में क्या करेंगे यहाँ पर -3 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 14, which 14 is nothing but what, your n। नेक्स्ट सीरीज यहाँ पर हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट सीरीज आई एम लेबलिंग विद इट ब्लू कलर। तो 22 से 19, 19 से आप कहां पर जा रहे हैं, 19 से 16, अगेन -3। तो भैया 16 में -3 करके मैं कहां पहुंचूंगा, योर आंसर मस्ट बी व्हाट, दैट इज m, m इज व्हाट, योर 13। नेक्स्ट और यहाँ पर ट्राई करें 21 से 18, 18 टू 15, तो 15 टू डायरेक्टली मैं कहा जाऊंगा 12 पे। दिस सीरीज इज आल्सो फॉलोइंग -3, और आंसर इज ए आगरा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए तो बिल्कुल आगे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर वर्ड इंफॉर्मेशन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7।
The question is from what? Your word information. These questions are called as वर्ड इंफॉर्मेशन. इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको इस वर्ड का मतलब भी पता रहे, आप डायरेक्टली भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. ओके, टाइमर बिल्कुल 15 सेकंड पहले ही खत्म कर दिया जाएगा. 30 सेकंड इज वे मोर देन इनफ. नाउ योर टाइमर हैज बीन स्टॉप्ड. एब्सोल्युटली करेक्ट. योर आंसर इज व्हाट? डी दिल्ली, दैट इज लिबरल. क्या बोलो यहाँ पर? लिबरेशन. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म. तो कहीं पर भी अगर कैन और कैन नॉट भी आएगा, देखिए जहां पर आपके टाइमिंग अगर कम रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहे, वहां पर ऐसे सिंपल क्वेश्चन में गलती करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना है? जस्ट कीप योर माइंड स्ट्रेट अवे फॉर द एग्जामिनेशन कि आपको यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कैन नॉट बी, कहां पर पॉसिबल है, कहां पर मिसिंग टर्म ढूंढना है, कहां पर इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इन चीजों को बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे. जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? लिबरेशन. तो देखिए RATIO एब्सोल्युटली यहाँ पर अवेलेबल है. AION भी अवेलेबल है. BEAR भी अवेलेबल है. बट ये LIBERA, ठीक है, LIBERA तो है, बट ये एक्स्ट्रा एल इसके पास अवेलेबल नहीं है. तो दैट्स व्हाई आंसर इज डी. दिल्ली इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. एंड ऑलवेज रिमेंबर इन द लॉजिकल रीजनिंग कि जितना इजी क्वेश्चन उतने ज्यादा गलती करने के चांसेस. ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी आपको शुरू से लेकर लास्ट तक मेंटेन करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, अगर आपने जहां पर भी एक्यूरेसी लैप्स करी, 1/4 नेगेटिव मार्क्स तो होंगे ही, उसी के साथ आपके जो 1 मार्क्स यू कैन अचीव वो भी आपके जाएंगे. तो टोटल ऑफ व्हाट? 1/4 मार्क्स. आप जैसे ही नीचे आए, ठीक है, मेरिट लिस्ट में अपने आप आपका नाम नीचे आता चले जाएगा. ठीक है, तो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. Your next question is question number 8. Again, what? Your coded mathematical operation, that is minus denotes divided by. ऐसी करके आपका mathematical operation का coded question है. Try to solve it within 45 seconds. क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. रीजनिंग काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है. हर एक एग्जामिनेशन में आप इसका वेटेज चेक कर सकते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और एसएससी जेई की अगर बात करूं तो इट इज 25% स्ट्रेट अवे, मतलब 250 मार्क्स आउट ऑफ 200 आपका सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग. इट इज द मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट. यस, 45 सेकंड टाइमर हैज बीन कंप्लीटेड. क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए माइनस डिनोट्स व्हाट? डिवाइडेड बाय. तो यहाँ पर बिल्कुल डिवाइडेड बाय लिख दीजिए. देन व्हाट? प्लस डिनोट्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम. तो प्लस की जगह सब्सट्रैक्टेड. मल्टीप्लाई डिनोट्स एडेड टू. देन डिवाइड डिनोट्स मल्टीप्लाई बाय. बस. तो सिंपल. अगेन द लॉजिक इज बोर्ड मैथ्स. BODMA. एज कोई ब्रैकेट ऑपरेशन नहीं है, तो डायरेक्टली डिवीजन से आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर डिवीजन क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2. एब्सोल्युटली वेरी सिंपल. फिर यहाँ पर क्या दिखा है? 5. तो यहाँ पर आ गया माइनस, तो 5 माइनस 2. इसके बाद आपका क्या है? 4 इंटू 16. आप जैसे यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई बाय और एडिशन को आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, दैट इज व्हाट? योर 64 प्लस 5 माइनस 2. तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे, आंसर इज कमिंग आउट टू बी डी. दिल्ली, दैट इज 61 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. यस, वेरी गुड. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज योर एनालॉजी वर्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड. दैट इज क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. यहाँ पर S2 एंड डबल S2 का मतलब वेरी सिंपल है कि ये वर्ड किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर इससे रिलेटेड है. तो सेम रिलेशन यहाँ पर रेल किस वर्ड से फॉलो करेगा? ओके, यस, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. बिल्कुल 10 सेकंड पहले टाइमर रिमूव कर देंगे. आपका यहाँ पर नियर अबाउट 25 क्वेश्चन, 25-35 सेकंड्स का ही क्वेश्चन है. नाउ लेट्स एंड योर टाइमर. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कार एंड रोड. क्या रिलेशन है? ऑलवेज देखिए, आपको जो चारों ऑप्शन है ना, हमेशा ये वाले क्वेश्चन से रिलेटेड मिलेंगे, मैक्सिमम टाइम रिलेटेड मिलेंगे. तो आपको एक ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर स्टिक करना है जो एब्सोल्युटली वही रिलेशनशिप फॉलो करेगा जो हमारे पास यहाँ पर रेल का फॉलो करेगा. ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल है. कार एंड रोड का रिलेशनशिप क्या है? कि क्या कार कहां पर मूव करती है? कार वर्क्स ऑन मूव्स ऑन रोड. तो मैं रेल कहां पर भैया? रेल का रिलेशन किसके साथ आएगा यहाँ पर? दैट इज एब्सोल्युटली योर आंसर इज व्हाट? ट्रैक इज द डी. दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड. बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर चारों ऑप्शन रिलेटेड रहेंगे, बट आपको वही स्टेटमेंट यहाँ पर स्टिक करनी है जो आपको यहाँ पर गिवन रहेगी, उसी से हमें यहाँ पर आंसर निकालना है. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर अल्फाबेटिकल सीरीज क्वेश्चन. और एक लेवल अप होता हुआ यहाँ पर, क्योंकि मिसिंग टर्म कहां पर दिए? इन बिटवीन. योर मिसिंग टर्म इज इन बिटवीन. तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज क्विक एज पॉसिबल. और विदाउट फेस वैल्यू ट्राई करिएगा. अब हम इतना एडवांस हो चुके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में कि आपके दिमाग में जैसे ही टी दिखेगा तो उसको आप 20 रिकॉल करोगे. ऐसा नहीं कि टी के नीचे 20 लिख रहे हैं फिर प्लस माइनस कर रहे हैं. डायरेक्टली रीड TS20. ओके,
यस नाउ योर टाइमर हैज बीन स्टॉप्ड 45 सेकंड का टाइमर खत्म होता हुआ आंसर क्या आ रहा है सी चेन्नई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दैट इज VIJ चेक कर लेंगे क्या हो रहा है देखिए इसको आप डायरेक्टली पढ़ेंगे क्या 19 देन 20 देन 21 मतलब सिंपल प्लस वन सीरीज अगेन अगर मैं यहाँ पर 21 में प्लस वन करूंगा तो आपका आएगा 22 में प्लस वन करूंगा 23 काफी सिंपल सीरीज है यहाँ पर चेक करिए 3 to 5 यहाँ पर चल रहा है आपका +2 5 to 7 अगेन +2 7 में मैं क्या करूंगा अगेन +2 करूंगा तो नेक्स्ट हम आपकी क्या आने वाली 7 + 2 दैट इज योर 9 और 9 में मैं अगेन +2 करूंगा 11 एब्सोल्युटली करेक्ट आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर आई एम डिनोटिंग इट विद द ब्लू कलर दैट इज 4 to 6 6 to 8 8 में अगेन +2 करूंगा यहाँ पर भी क्या चल रहा है +2 8 में अगेन +2 करूंगा दैट इज योर 10 और 10 में +2 करूंगा 12 तो VIJC चेन्नई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है वेरी गुड गाइज चलिए इसी सीरीज का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म देखेंगे जहां पर आपका अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न भी आने वाला है ओके दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई टू क्रैक दिस क्वेश्चन विद इन 45 सेकंड्स ओके क्या लिखा है देखिए B2CD देन उसके बाद डायरेक्टली आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर इन बिटवीन आ चुका है ठीक है B2CD दिस इज योर क्वेश्चन मार्क आफ्टर दैट BCD4 देन B5CD BC6D तो क्या हो रहा है यहाँ पर चेंज ऐसा क्वेश्चन में what is happening here guys ओके टाइमर आपका यहाँ पर स्टॉप करते हैं सिंपल ऑब्जर्वेशन पे यहाँ पर काम चलेगा यस बी बॉम्बे इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दैट इज BC3 and D देखिए आपने PYQs में काफी ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे यहाँ पर आपको कुछ नहीं एक बेस सीरीज पता करना है जैसे बेस सीरीज BC and D में देखिए कहीं पर कोई भी ट्रांजिशन नहीं है तो आपकी बेस सीरीज कौन सी चल रही है BC and D उसमें बस आपके नंबर्स इधर से उधर जंप कर रहे हैं नंबर्स इधर से उधर जंप कर रहे हैं जैसे यहाँ पर सेकंड पोजीशन में क्या है 2 है फिर उसके बाद आप चेक करोगे 4 5 एंड 6 मतलब नंबर के अंदर क्या हो रहा है +1 होता जा रहा है और नंबर की पोजीशन भी चेंज होते जा रही है नंबर की पोजीशन भी चेंज होती जा रही है जैसे यहाँ पर 2 है तो इसके बाद 4 डायरेक्टली यहाँ पर आ गया तो लेट अस सपोज हो सकता है कि आपका क्या हो यहाँ पर BCD यहाँ पर हो और इसी के बीच में आपके नंबर की पोजीशन क्या होगी अगर देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है तो 4 उसके बाद जंप आउट करके कहाँ गया यहाँ पर आ गया फिर उसके बाद फिर जंप आउट करके नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया फिर अगर उसके बाद और चेक करेंगे तो 6 जंप आउट करके आगे वाले पोजीशन पे आएगा मतलब सेम तो सेकंड यहाँ से जाएगा बैक जाएगा तो जो B2CD था तो BC वैसा की वैसा रहेगा C के जस्ट बाद आपका क्या आने वाला है 3 आने वाला है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज B बॉम्बे BC3 and दिल्ली तो बेस सीरीज BCD थी और जो आपके नंबर्स थे वो उसमें नंबर्स में क्या हो रहा है +1 हो रहा है और अपने पोजीशन को एक एक आगे जंप कर रहा है और जैसे ही आगे पहुंचेगा वापस से अपनी पोजीशन को रिकॉल कर लेगा ओके अ वेरी सिंपल क्वेश्चन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट अल्फाबेटिकल सीरीज क्वेश्चन ट्राई टू क्रैक दिस क्वेश्चन वेल विद इन 30 सेकंड्स ठीक है टाइमर 45 सेकंड का बिल्कुल चलेगा बट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेल विद इन 30 सेकंड्स ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भर भर के आते हैं आपके एसएससी एग्जामिनेशन में 30-35 मार्क्स यहीं से नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज के ही सब टाइप्स और सब टाइप से कवर हो जाता है आपके ये रिवीजन सेशन में नॉन वर्बल के पार्ट भी हम कवर करेंगे क्यूब्स एंड डाइसेस भी कवर करेंगे ब्लड रिलेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट जितने भी टॉपिक दैट इज सिलॉग्स वेन डायग्राम सारे के सारे कवर होने वाले आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर यस एब्सोल्युटली डी दिल्ली दैट इज KLLA यहाँ पर करेक्ट आंसर है कैसे जस्ट ऑब्जर्व द सीरीज जस्ट ऑब्जर्व द सीरीज व्हाट इज हैपनिंग हियर गाइस दैट इज E उसके बाद 7 दैट 9 ओके दैट इज 5 7 9 दैट मींस इट इज हैपनिंग व्हाट +2 क्या हो रहा है यहाँ पर +2 हो रहा है सिंपल मैं 9 में क्या करूंगा +2 करूंगा कहां पर लैंड करूंगा दैट इज 11 किंग्स 11 दैट इज योर के अंडरस्टूड अगेन +2 से चेक करिए जब भी लास्ट टर्म अवेलेबल होगा हमेशा हमें चेक करना है कि लॉजिक हमारा सही वर्क कर रहा है कि नहीं फिर यहाँ पर देखिए 12 12 12 12 तो मतलब आपके इस सीरीज में सेकंड वाली टर्म में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली आई विल राइट हियर L अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 6 to 8 8 to 10 देन आफ्टर दैट गाइस व्हाट
10 टू मैं जाऊंगा 12 पे, 12 इज अगेन व्हाट योर एल, अगेन +2 से मैं 14, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर उसके बाद ए को देखिए, ए की फेस वैल्यू पे एग्जैक्टली रिपीट हो रही है, मतलब के डबल एल ए डी, डेल इज योर आंसर। और कितनी देर में सॉल्व हुआ है क्वेश्चन? वेल विद इन 10 सेकंड्स का एक क्वेश्चन था, क्योंकि आपका पेयर्स तो 4 का बन रहा है बट लॉजिक वर्क सिर्फ 2 पे कर रहा है, तो आप डायरेक्टली इसे ऐसे ही उड़ा सकते थे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन तीन तीन अल्फाबेट का पेयर है, लेकिन आप हेल्प देखिए अगेन क्या हो गया यहाँ पर कि लास्ट के दोनों अल्फाबेट डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए और क्विक हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अल्फाबेटिकल सीरीज के थोड़े से सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, जो इसके एप्लीकेशन पार्ट है दैट इज कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालॉजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं अल्फाबेटिकल, वो काफी ज्यादा ट्रिकी होते हैं, तो उस पर हमें काफी ज्यादा वर्क करना है, ऐसे क्वेश्चंस को स्पीड से सॉल्व करना है। ओके, टाइमर बिल्कुल रिमूव कर देंगे, 35 सेकंड काफी ज्यादा सफिशिएंट था यहाँ पर। 3 to 5, 5 to 7, तो 7 से कहां जाऊंगा, डायरेक्टली आई विल जंप ऑन टू 9, और यहाँ पर चेक करिए, यस 9 + 2 इज व्हाट योर 11, देन 13 to 15, 15 to 17, then 17 to again what 19, 19 का क्या पढ़ा था, when you were 21 she was 19, तो absolutely S is the correct answer, और +2 करने पे क्या हो गया, U 21, तो आपका आंसर क्या होगा, ISS, that is C 10 is the absolutely correct answer guys. Okay, चलिए लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 2-3 अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आज ही की क्लास में हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। ओके, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। QPO NML KGIN EDC, काफी सिंपल क्वेश्चंस है, दिस क्वेश्चंस आर जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस गाइस। ओके, 17, 14 एंड 11, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? 5 seconds remaining. ओके, नाउ योर टाइमर हैज बीन स्टॉप्ड। देखिए 17 से आप क्या जा रहे हो 14 पे, फिर 14 से 11 पे, दैट मींस 17 टू 14 इट इज व्हाट -3, फिर 11 में मैं क्या करूंगा डियर, -3 करूंगा, तो आपका आंसर आना चाहिए दैट इज 8, 8 में -3 करूंगा तो 5, एब्सोल्युटली करेक्ट लॉजिक यहाँ पर फॉलो होता हुआ। नेक्स्ट चेक करेंगे यहाँ पर 16 टू व्हाट, 16 टू 13, 13 टू व्हाट योर 10, तो यहाँ पर भी क्या चल रहा है, -3 ही चल रहा है। 10 में -3 करूंगा दैट इज G7, सबमिट का G आ गया यहाँ पर, अगेन -3 से D, बिल्कुल करेक्ट लॉजिक है। नाउ लास्ट लॉजिक हम ब्लू कलर से यहाँ पर शो कर देते हैं, दैट इज व्हाट 15 टू 12, भैया अगेन -3, 12 टू 9, 9 में -3 करूंगा दैट इज व्हाट योर 6, और 6 में -3 करूंगा C, तो भैया बिल्कुल सही आंसर क्या, आंसर इज A आगरा। HGF इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, HGF इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए बिल्कुल स्पीड से उड़ाएंगे, दो और क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज के, उसके बाद हम डायरेक्टली ब्लड रिलेशन पे जंप करेंगे। कम ऑन गाइस, और याद रखिएगा रीजनिंग में जितना सिंपल क्वेश्चन उतने ज्यादा गलती करने के चांसेस। सॉरी गाइस। तो दिवाली हॉलीडेज को वेस्ट नहीं करना है, यूटिलाइज करना है, बिल्कुल घर पे भी टाइम बिताइए, एंजॉय करिए, और ये रिवीजन के पार्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहते हैं, जैसे भी देखना चाहते हैं, जस्ट अटेंड दिस सेशन। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, दैट इज बी बॉम्बे, NEO इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल, 10, 11, 12, 13, तो नेक्स्ट टर्म आ गया आपका क्या, 14, ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट टर्म 5, उसके बाद 11, 12, 13, 14, और नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 15। तो भैया सेकंड्स में उड़ाया ये क्वेश्चन, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में उड़ाया ये क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए भी हम कितना, ओनली एंड ओनली 30 सेकंड्स करेंगे, ताकि 15 सेकंड पहले हम यहाँ पर टाइमर स्टॉप कर दें, क्योंकि अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। डायरेक्टली आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू ब्लड रिलेशन। Now your timer has been stopped. Absolutely correct. That is A आगरा आंसर आ रहा है, बहुत ही सही। देखिए फर्स्ट और लास्ट तो डायरेक्ट लॉजिक सेम लॉजिक कवर कर रहे हैं। तो देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो 8 से कहां जाऊंगा डियर 10 पे। देन आफ्टर दैट 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9,
और 9 टू कहाँ जाऊंगा 11 और लास्ट टर्म तो आपकी डायरेक्टली यहाँ पर रिपीट हो रही, तो जे के जे ए आगरा इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, काफी सिंपल क्वेश्चन थे डियर। तो ये सारे के सारे हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज, तो थोड़ा सा एक डायरेक्शन टेस्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था। अब हम लोग कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर सीरीज के और थोड़े से किसके कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। तो बी एक्टिव इन द सेशन, बिल्कुल ट्राई करिएगा कि ये ब्लड रिलेशन भी आप 45 सेकंड के अंदर कवर कर ले। Okay, try to cover blood relation also within 45 seconds. This questions comes under the category of what? Mixed blood relation. कि यहाँ पर आपको मिक्स करके स्टेटमेंट दिए और डायरेक्टली इसको सॉल्व करिएगा। पहले जितना क्लियर तरीके से फैमिली ट्री बना सकते हैं पहले फैमिली ट्री बनाइए। जैसे ही फैमिली ट्री बनता है डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे डियर ये सारी इस स्टेटमेंट को, कि फैमिली ट्री बनाने के बाद फाइनल स्टेटमेंट हम लोग इस पे वर्क करेंगे और ये आपका आंसर आपके सामने रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, तो टाइमर हम थोड़ा सा 15 सेकंड एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे, 30 सेकंड पे स्टॉप कर देंगे, तो हमारे पास कितना टोटल 60 सेकंड का टाइमर मिल रहा है ब्लड रिलेशन पे। ओके नाउ योर टाइमर हैज बीन स्टॉप। देखिए क्या लिखा है, बिल्कुल ब्लड रिलेशन में तो बहुत मजा आने वाला है डियर क्रैक करने में। इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आपको डिटेल क्लासेस में कि मजा आ जाएगा। बाकी इन क्वेश्चंस को आप रिवीजन के लिए कवर अप कर सकते हैं। क्या लिखा है, ए इज बीज डॉटर। सिंपल, जब भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बनाओ तो सेंटर में डायग्राम बनाना ताकि किसी भी डायरेक्शन में निकल जाए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए इज बीज डॉटर, ए बी की बेटी है, डॉटर है मतलब एब्सोल्युटली फीमेल, तो यहाँ पर एक जनरेशन नीचे फीमेल है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, बी इज सीज मदर। देखिए बी किसकी, ए की तो मदर या फादर हो सकता है, लेकिन क्या बोल दिया सी की भी मदर है। तो आड़े टेढ़े एरो लगाने से अच्छा क्या करूंगा कि भैया यहाँ पर कोई सी होगा, ए का भाई होगा या बहन होगी, उसकी मदर कौन है, बी उसकी मदर है, मतलब ए की भी तो मदर हुई, और मदर मतलब माता, साइन क्या हो जाएगा फीमेल का, दैट इज नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डी इज सीज ब्रदर। कौन, डी जो है वो सी का ब्रदर है, ब्रदर मतलब भाई सेम जनरेशन में, और साइन प्लस का साइन मतलब यहाँ पर क्या हो गया मेल। सी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, हमें बिल्कुल भी यहाँ पर बताया नहीं क्या हुआ है। अब लास्ट लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे गाइस, दैट इज क्या लिखा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मतलब जो डी है वो ए का कौन है। डी रिलेटेड टू ए मतलब जो डी है वो ए का कौन हुआ डियर, ब्रदर सिस्टर का ब्रदर, मतलब आपका क्या हो गया, आंसर इज सी चेन्नई, एब्सोल्युटली करेक्ट, योर आंसर इज ब्रदर। अंडरस्टूड। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल तरीके से हमें क्या बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है, और जितना क्लियर बना सकते हैं फैमिली ट्री उतना क्लियर बनाइएगा गाइस, और उसी के साथ हमें यहाँ पर फिर काम करना है। ओके ये आपका फैमिली ट्री हुआ। जैसे ही फैमिली ट्री बना है यहाँ पर जस्ट पूरा की पूरा ध्यान की क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ब्लड रिलेशन का। दिस इज अगेन योर मिक्स स्टेटमेंट क्वेश्चन। डायरेक्टली फैमिली ट्री बनाइए और लास्ट लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि किसका रिलेशन किससे पूछा हुआ है, ठीक है, किसका रिलेशन किससे पूछा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को हम, और 45 सेकंड में करने की कोशिश करेंगे पूरा की पूरा सॉल्व। चलिए आपका टाइमर यहाँ पर 45 सेकंड का खत्म होता हुआ, यस आंसर क्या हो गया, बी बॉम्बे ग्रेट ग्रैंडसन इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्या लिखा हुआ है देखिए, पी इज क्यू इज ब्रदर। देखिए स्पीड से कैसे करना है, जस्ट पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। क्या बोला है, पी क्या है, क्यू का ब्रदर है, तो ब्रदर मतलब भाई प्लस का साइन और सेम जनरेशन। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे डायरेक्टली, आर इज क्यूज मदर, तो जो आर है एक जनरेशन ऊपर मदर है तो माइनस का साइन। उसके बाद क्या बोला है, आर इज क्यू, एस इज आर्स फादर, एस जो है डियर कौन है, आर के फादर है, मतलब एस के ऊपर प्लस का साइन एक जनरेशन ऊपर। फिर लास्ट क्या बोला, टी इज एस मदर, तो एक जनरेशन ऊपर यहाँ पर कौन आ गया, टी आ गया, और मदर बोला है तो टी के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। टी इज एस मदर, तो टी के ऊपर माइनस का साइन। ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। डायरेक्टली हम लास्ट लाइन को पढ़ेंगे ध्यान से, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। ये आ रहा आपका P, ये रहा आपका T, और क्या पूछा है, हाउ इज P रिलेटेड टू T, मतलब जो P है T का कौन, P T का कौन, T का रिलेशन नहीं पूछा, रिलेशन पूछा है P का। P जो है T का कौन लगेगा डियर, तो बेटे की बेटी का बेटा। अंडरस्टूड, ये दोनों तो ब्रदर सिस्टर है, मतलब ये P जो है R का ही सन है।
तो माय डियर क्या हो गया डॉट, ये सन्स डॉटर मतलब आपका कितना जनरेशन आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, मतलब ग्रेट ग्रैंड और प्लस है मतलब क्या हो गया मेल, दैट इज सन आएगा, तो ग्रेट ग्रैंड सन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखिए कितना जनरेशन का गैप आ रहा है, एक आया, दो आया और तीन जनरेशन का यहाँ पर गैप आ गया, तो आपका आंसर क्या हो गया ग्रेट ग्रैंड सन। ओके, बी बॉम्बे बिल्कुल और बिल्कुल एकदम सटीक आंसर है यहाँ पर। और एक और चीज याद रखिएगा, जो हम क्वेश्चन पे करते आ रहे हैं, फैमिली ट्री को कनेक्ट करना बहुत अच्छे से सीखना है आपको। जैसे हमने यहाँ पर सी और क्या ए और सी को कनेक्ट किया था यहाँ पर बी के रिलेशन से, सेम चीजें आगे भी आपके ब्लड रिलेशन में काफी ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, देखते हैं कैसे काम आने वाली। जस्ट ट्राई दिस कॉन्सेप्ट ऑन दिस योर क्वेश्चन नंबर 19। ये भी मिक्स रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्रीली 60 सेकंड्स में दे सकता हूँ आपको। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 60 सेकंड। देखो भैया, रीजनिंग में जितने मजे से सॉल्व कर पाओगे उतने मजे से सॉल्व करिएगा आपको, क्योंकि क्या है इंपॉर्टेंट तो है ही है। जितना इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकते हो उतना इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करिए, मजे आने वाले हैं रीजनिंग में। और थोड़े दिन कंसिस्टेंट रहिए मेरे साथ, आपको खुद को सेल्फ बिलीव हो जाएगा यस कि जो हमने यहाँ पर ख्वाब देखा है 50 आउट ऑफ 50 का जो हमारा लक्ष्य है वो बिल्कुल पूरा होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। ओके, ऐसा नहीं कि हमें 50 में से 30-35 नंबर लाने, नहीं, ड्रीम हमारा 50 आउट ऑफ 50 का रहेगा, फिर हम देखना है कि मैक्सिमाइज कितना कर सकते हैं। ओके, 30 सेकंड बचे तो आपके 60 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट होते हुए क्या दिया, फैमिली ट्री बनाने। बस फैमिली ट्री को आप कितने अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं वही आपका इस क्वेश्चन में आंसर दिलवाएगा। जैसे कि यहाँ पर आंसर क्या हो रहा है, डी दिल्ली दैट इज वाइफ इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं कैसे, क्या लिखा, ए इज बी इज ब्रदर। ठीक है, आपने यहाँ पर बनाया ए, और ए कौन है डियर, बी का यहाँ पर ब्रदर है, ब्रदर मतलब प्लस का साइन। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, सी इज डी इज फादर। तो सी और डी का ए बी से रिलेशन नहीं पता तो इसको साइड में बना दीजिए। सी इज डी इज फादर बोला है, ठीक है, सी इज डी इज फादर मतलब आपका रिलेशनशिप क्या रहने वाला है यहाँ पर, your relationship is what, this is your C is what, D is father मतलब C के ऊपर प्लस का साइन यहाँ पर आएगा, C is D is father। आफ्टर दैट क्या लिखा है, E is B is mother। देखिए क्या लिखा हुआ है, E जो है डियर कौन है, E है जो B की मदर है, मदर मतलब माइनस का साइन। फिर उसके बाद क्या बोल दिया यहाँ पर, A and D are brothers, A and D are brothers। देखिए अब यहाँ पर इस डायग्राम में और इस डायग्राम रिलेशन मिल गया आपको, क्या रिलेशन मिल गया कि A और D आपस में कौन है डियर, ब्रदर है। आर ब्रदर्स मतलब इसने ए तो ब्रदर है पता है मेल है, इन्होंने डी को भी हमें यहाँ पर ब्रदर बता दिया, दैट इज ए एंड डी आर ब्रदर। और डी के फादर कौन है डियर, यहाँ पर सी डी के फादर है। तो ये हो गया आपका डायग्राम कनेक्टेड। और मतलब अगर ये आपस में ब्रदर एंड सिस्टर है, बी का हमें यहाँ पर जेंडर नहीं पता, प्लस माइनस कुछ भी चल जाएगा। अगर यहाँ पर उसमें ब्रदर सिस्टर है, ये फादर है ये मदर है, मतलब सी एंड ई आर मैरिड कपल। तो मैरिड कपल को कैसे हम बताएंगे, सेम जनरेशन में डबल हेडेड एरो से हम शो करेंगे, तो ये दोनों क्या है, सी और ई, मैरिड कपल है। अब क्वेश्चन को रीड करेंगे काफी ज्यादा ध्यान से एकदम, क्या लिखा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, कि जो ई है वो सी का कौन है, जो ई है वो सी का कौन है डियर, तो ई सी की कौन है, वाइफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी दिल्ली एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सिस्टर मत लगा बैठना, सिस्टर मत लगा बैठना, ये आपस में ब्रदर सिस्टर है तो इनके जो पेरेंट्स होंगे क्या होंगे, कपल फॉर्म कर रहे होंगे, एक मेल एक फीमेल। तो जनरेशन तो सिस्टर में भी सेम है, बट सिस्टर बिल्कुल भी मत लगा बैठना। आंसर क्या आएगा, डी दिल्ली दैट इज वाइफ इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए, तो बिल्कुल आई होप कि ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा। अब थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20th व्हिच इज ऑन कोडिंग डिकोडिंग गाइस। The question is on what, coding decoding। A very simple question that is definitely 45 सेकंड के अंदर आप क्रैक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्वेशन प्लस क्या कैलकुलेशन। सभी लोग ध्यान से सुनेगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको जो बताऊंगा काफी ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। ओके, आपका टाइमर यहाँ पर खत्म होता है। यस, बी बॉम्बे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, दैट इज आई के डी एन एन पी ए। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले आपको रखना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की आपको देखना है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, अल्फा टू अल्फा हो चाहे अल्फा टू न्यूमेरिक हो। उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन।
डायरेक्ट कैलकुलेशन में मत जंप करना, कहीं पर अगर प्लस माइनस चल रहा हो, पेयरिंग चल रही हो, तो इस चीज को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हम पहले ऑब्जर्व करेंगे कि हो क्या रहा है, फिर कैलकुलेट मतलब कितना कितना हो रहा है, वो सारी चीजें कहलाती है कैलकुलेशन के अंदर। जैसे ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ASSIGN is written as SASING, मतलब सेम फेस वैल्यू रिपीट हो रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कहीं पर भी कि प्लस या माइनस हो रहा है, सेम फेस वैल्यू रिपीट हो रही है। कैसे चेक करेंगे, जस्ट ट्राई टू राइट वन अबाउट द अनदर, ठीक है। SASING, असाइन को आपने क्या कर दिया, ऐसे रिलेट कर दिया, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, KIDNAP हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए क्रैक करेंगे क्वेश्चन को, देखेंगे क्या हो रहा है, फर्स्ट टू लास्ट हो रहा है, नहीं यहाँ पर पेयरिंग चल रही है, कैसी डबल डबल की पेयरिंग चल रही है, ए और एस ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली है, और लास्ट में देखिए एन और जी ने पोजीशन इंटरचेंज कर ली है, बट बिटवीन वाले एस और आई आपके डायरेक्टली रेप्लिकेट कर रहे हैं, मतलब अगेन इन दोनों को क्या करूंगा, पोजीशन इंटरचेंज करके आई और के, फिर इन दोनों को डायरेक्ट पोजीशन लगा के दैट इज डी एंड एन, और इन दोनों की इनवर्स पोजीशन लगा के दैट इज पी एंड ए। तो आंसर क्या हो गया आपका, आई के डी एंड पी है, बी बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर है। कैसे इतनी स्पीड से सॉल्व कर पाएंगे, पहले आपको करना है ऑब्जर्व कि देखिए सेम फेस वैल्यू रिपीट हो रही है, तो उसके बाद कैलकुलेशन मतलब क्या क्या पेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर लॉजिक कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या चल रही है, पेयरिंग चल रही है, कि आपने नंबर अल्फाबेट्स को जस्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे सफल आउट कर दिया है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे, आई होप कि आपको ये भी काफी स्पीड से बनेगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। क्या पेयरिंग चल रही है, क्या लॉजिक चल रहा है, ये दोनों की दोनों चीजें आपको कौन बताएगा, आपका ऑब्जर्वेशन। ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन से भी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना है। यस, योर टाइमर हैज बीन स्टॉप्ड, और जिन भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है क्या, दैट इज ए आगरा, ए आगरा, जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पर आंसर आ रहा है एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज BGQMUL, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, UNITED, यूनाइटेड इज रिटन एज व्हाट, योर SLGRCB, और हमें क्या चेक करना है गाइस, दैट इज डिस ऑन, DISOWN, आपको यहाँ पर चेक करना है। ओके, लेट्स चेक आउट दिस। क्या हो रहा है, आपने क्या देखा, सेम फेस वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, तो हमें सबसे पहले देखना है डायरेक्ट पेयरिंग। अगर डायरेक्ट डायरेक्ट काम कर रहा है तो हमें वहीं के वहीं स्टॉप करके आंसर निकालना है, अगर डायरेक्ट काम नहीं करता तो फर्स्ट टू लास्ट जाते हैं। जैसे क्या हो रहा है, 19 टू 21, क्या 21 टू 19 दैट इज -2, चेक करिए 14 टू 12, 9 टू 7, 20 टू 18, 5 टू 3 एंड 4 टू 2, हर केस में क्या हो रहा है, -2। तो स्पीड से हम यहाँ पर लिख देंगे सभी में क्या, डायरेक्ट पेयरिंग, सभी की डायरेक्ट पेयरिंग, और डायरेक्ट पेयरिंग का लॉजिक क्या होगा, -2। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कि ये हो रहा है आपका डायरेक्ट पेयरिंग। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर डायरेक्ट पेयरिंग, एंड व्हाट योर लॉजिक क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉजिक इज -2, लॉजिक आपका क्या चल रहा है, -2। तो डी मतलब 4 से -2 करके कहा जाऊंगा, बी पर 9 से कहां पर जाऊंगा, दैट इज जी 7, 19 से कहां पर जाऊंगा डियर, 17 दैट इज क्यू, 15 से कहां पर डियर, 13 दैट इज एम, 23 से 21 यू, एंड 14 से 12 दैट इज एल। तो बी जी क्यू एम यू एल आंसर इज व्हाट, ए आगरा इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। Okay, very good. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाट, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हो भी सकता है कुछ स्टूडेंट को काफी ज्यादा टाइम लगे, और कुछ स्टूडेंट इसको 15 सेकंड के अंदर भी रिजॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। इस पे डिपेंड करता है, ये जो कुछ स्टूडेंट की टाइमिंग बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। क्या कहता है ऑब्जर्वेशन आपका, यहाँ पर बताइए मुझे। ओके, तो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर घबराने की कोई भी बात नहीं है। चलिए टाइमर को यहाँ पर करते हैं हम स्टॉप। क्या करना है यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है उस पर ध्यान दीजिए। ऑब्जर्वेशन मतलब देखिए 8 से आपकी सीरीज शुरू हो रही है, सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 8 और खत्म 75 पे हो रही है, मतलब प्लस माइनस भी चल सकता है, माइनस तो नहीं, प्लस भी चल सकता है, लेकिन एक छोटे नंबर से इतने बड़े नंबर तक अगर हमारी सीरीज जा रही है और ऑप्शन में और ज्यादा बड़े बड़े नंबर है, मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर चल रहा है। मल्टीप्लीकेशन देखने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीपल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि मल्टीपल प्लस एड ऑन कुछ हो रहा है क्या। जैसे 8 से मेरे को 17 के पास जाना है,
तो आसपास कौन सा नंबर आ रहा है, इंटू 2 आ रहा है, दैट इज 8 इंटू 2 16, और 16 और 17 में कितना गैप है, +1 का गैप है, तो इंटू 2 +1। आगे चेक करिए यहाँ पर 17 में मैंने क्या किया, 17 में मैंने जैसे ही यहाँ पर क्या किया, इंटू 2 किया, तो मैं पहुंचा कहाँ 34 पर, और 34 और 36 में कितना गैप है, +2 का। अरे ब्यूटीफुल, यहाँ पर आपको आंसर मिलता हुआ 36 इंटू 2 करूंगा तो कहां पहुंचूंगा 72 पर 72 और 75 में कितना गैप है, +3 का। मतलब आपकी सीरीज क्या चल रही है, इंटू 2 +1 इंटू 2 +2 इंटू 2 +3 एंड सो ऑन। तो मतलब नेक्स्ट यहाँ पर क्या ट्राई करूंगा, इंटू 2 कॉन्स्टेंट एडिशन वाली टर्म जो हो रही है हमारी, दैट इज इट इज नथिंग बट व्हाट, इंटू n प्लस n डैश, मतलब आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन प्लस एड ऑन हम इसको बोलते हैं। तो 75 में इंटू 2 करें, दैट इज 150 प्लस 4 इज गिविंग यू 154। आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज ए आगरा। आप डिफरेंस से भी जाकर देखिए, डिफरेंस से भी कुछ ना कुछ आपका यहाँ पर लॉजिक आएगा मल्टीपल टीयर सीरीज में। बट जब जिस मोमेंट आपने यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना सीख लिया कि मल्टीप्लिकेशन ट्राई करूं यहाँ पर कि क्या ट्राई करूं, यहीं पर आपका क्वेश्चन की स्पीड ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी और टाइमिंग एब्सोल्युटली बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा और एक्यूरेसी विल बी एज हाई एज पॉसिबल आपकी यहाँ पर 100% रहेगी। ओके, तो आंसर क्या होगा, ए आगरा, दैट इज 154। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द सेशन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी हम रीजनिंग में करते हैं हमें और ज्यादा मजा आता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज गाइस, इतनी सिंपल सीरीज दिखने में है बट उतनी ही सिंपल यहाँ पर ये है नहीं। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस सीरीज। यस, नाउ योर टाइमर हैज बीन स्टॉप्ड। क्या हो रहा है गाइस यहाँ पर, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज सीरीज क्या है आपकी, काफी सिंपल सीरीज है, दैट इज 1 3 4 7 11 एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। देखिए इंक्रीजिंग तो है लेकिन इंक्रीजिंग का रेशियो यहाँ पर फिक्स नहीं है, इंक्रीजिंग का रेशियो यहाँ पर फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं अल्टरनेट अगर ट्राई करता हूँ, लेट मी ट्राई द अल्टरनेट पोर्शन। देखते हैं क्या हो रहा है। 1 to 4 जाने में क्या हो रहा है, +3। 4 to 11 जाने में आपको किसकी जरूरत है यहाँ पर, +7 की। कुछ खास लॉजिक यहाँ पर समझ में आया क्या, 3 4 5 7, तो भैया ऑड का भी लॉजिक नहीं है, प्राइम का भी लॉजिक यहाँ पर कुछ खास नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा डियर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर अल्टरनेट इसको फॉलो करके देखिए, 3 to 7, 3 to 7, मतलब उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या चेक करना चाहिए, 3 to 7, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या चेक करना चाहिए, दैट इज द लॉजिक इज इन बिटवीन इज +4। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो कितना जाऊंगा, 4 जाऊंगा 7 जाऊंगा, तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पर इरेज कर देंगे, दिस लॉजिक इज नॉट वर्किंग। अल्टरनेट का लॉजिक तो बिल्कुल भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल चलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंस का लॉजिक लगा के देखेंगे। डिफरेंस का लॉजिक लगाएंगे तो जैसे 1 से 3 में क्या हो रहा है, +2, 3 से 4 में क्या हो रहा है डियर, सिंपल +1, 4 से 7 में क्या हो रहा है, सिंपल व्हाट, +3, और 7 से 11 में सिंपल क्या हो रहा है, +4। देखिए +3 +4 तो ठीक है, +2 +1 भी अपनी जगह ठीक है, बट नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखेंगे यहाँ पर इन नंबर्स के बीच में भी कोई लॉजिक आ रहा है क्या। जैसे 2 से +1 जा रहा हो तो इनके बीच में क्या हो रहा है, -1, फिर 1 से +3 पे जा रहा हूं तो इनके बीच में क्या हो रहा है, +2, इनके बीच में क्या हो रहा है, +1। तो भैया -1 +2 कुछ भी यहाँ पर लॉजिक जो है, यहाँ पर कुछ खास लॉजिक समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यहाँ पर लॉजिक चलता आ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लॉजिक चल रहा है, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर, कुछ भी ऐसा खास समझ में आ नहीं रहा है। डायरेक्ट सीरीज को ऑब्जर्व करके देखिए यहाँ पर 1 3 4 7 11, कोई प्रॉपर्टी समझ में आ रही है नंबर की, तो प्राइम नंबर भी नहीं है, क्योंकि 4 आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो 4 प्राइम नंबर भी नहीं है, ऑड की सीरीज भी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है। तो काफी सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर समझना है कि ये सीरीज में क्या हो रहा है, काफी सिंपल। ओके, सीरीज इज वेरी वेरी सिंपल गाइस, दैट इज 1 3 4 7 11। ओके, बिल्कुल इसको लेटर और लाइव क्लासेस में आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जहां हमारा इंटरेक्शन काफी अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, +2 +1 +3 +4, तो आपका लॉजिक यहाँ पर क्या चलेगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट, +7 का यहाँ पर लॉजिक चल रहा है, दैट इज व्हाट, आपकी प्रीवियस दो टर्म का एडिशन चल रहा है।
देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या चल रहा है, प्रीवियस टू टर्म्स का यहाँ पर एडिशन चल रहा है, ठीक है। प्रीवियस टू टर्म्स का मतलब 2 + 1 मिलके यहाँ पर क्या बना +3, यहाँ पर चेक करिए +1 और +3 मिलके क्या बना +4, फिर +3 और +4 मिलके क्या बना +7। अंडरस्टूड। तो 11 + 7 आपका आंसर क्या आ गया, दैट इज योर आंसर इज नथिंग बट 18, और आंसर क्या आ गया, ए आगरा। और वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस, बिल्कुल मार्क इट व्हाट, बिल्कुल स्टार मार्क कर दिए, क्योंकि नया एकदम नया एंड डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितना सिंपल ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही सिंपल क्वेश्चन है नहीं। ओके, तो प्रीवियस टू टर्म्स का यहाँ पर क्या चल रहा है गाइस, उन सभी का एडिशन चल रहा है, जो वही एडिशन आपकी नेक्स्ट टर्म में काम आ रहा है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि लॉजिक यहाँ पर क्या चल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस हम लाइव क्लासेस में और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माय टुडेस क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप सिमिलरिटीज और ऑड वन आउट एनालॉजी के क्वेश्चन करोगे। क्या बोला है, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर्स, मतलब 3 ऑप्शन में कुछ सिमिलरिटी फॉलो हो रही है, एक ऑप्शन वो सिमिलरिटी फॉलो नहीं कर रहा है, तो वही ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। चलिए, टाइमर को बिल्कुल आपको 15 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइमर दिया जाएगा। ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक। Yes, your timer has been stopped now. B Bombay, that is 63 and 77 is absolutely correct answer. क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए 52 एंड 68 मल्टीपल तो मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा नहीं, डिफरेंस में यहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज +16। बाकी और ट्राई करिए, यस ये भी +16 है, 50 to 66 ये भी +16 है, बट एक ऑप्शन आपके पास ऐसा अवेलेबल है जिसमें +16 ना फॉलो होके क्या हो रहा है, 63 से 73 +4 दैट इज +14 फॉलो हो रहा है। तो भैया ये तीनों सिमिलरिटी फॉलो कर रहे हैं, एक ऑप्शन है जो सिमिलरिटी फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इसको हम इनके ग्रुप में से डिस्कार्ड कर देंगे, तो आंसर क्या रहेगा, बी बॉम्बे इज द ऑड वन आउट बिटवीन दिस। बी बॉम्बे आपका इनके बीच में से ऑड वन आउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अगेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इससे भी हम कौन से मिक्स ब्लड रिलेशन के टाइप में आंसर करेंगे, और ऑप्शंस आपके पास नीचे अवेलेबल है, ए बी सी डी एंड व्हाट, ए बी सी एंड डी। तो आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली के फॉर्म में ही आंसर करिएगा। जस्ट ट्राई टू मेक अ वेरी सिंपल एंड व्हाट नीट एंड क्लीन फैमिली ट्री। और उसके बाद आप डायरेक्टली हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दैट इज हु इज अंकल ऑफ जी। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, फैमिली ट्री सेम वैसे ही बनेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका बस बदला है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी बदलते हुए तरीके के लिए आपको एक्स्ट्रा 15 सेकंड हम यहाँ पर ग्रांट करते हैं। चलिए टाइम यहाँ पर खत्म होता हुआ क्या लिखा है, देखिए फैमिली ट्री बनाइए यार, बहुत मजे से बनाइएगा फैमिली ट्री, एकदम नीट एंड क्लीन। एफ इज ब्रदर ऑफ ए, तो बिल्कुल सेंटर में बनाएंगे हम यहाँ पर। एफ क्या है, ए का ब्रदर है, मतलब भाई, दैट इज प्लस का साइन, ठीक है। ए प्लस माइनस क्या अभी हमें पता नहीं। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी कौन है, ए की डॉटर है, डॉटर मतलब बेटी, दैट इज माइनस का साइन, दैट इज फीमेल। ए का प्लस माइनस नहीं पता। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, जो के है किसके सिस्टर है, एफ की सिस्टर है, तो सिस्टर मतलब माइनस का साइन। आफ्टर दैट जी इज ब्रदर ऑफ सी, जी यहाँ पर क्या है डियर, ब्रदर ऑफ सी, मतलब ब्रदर बोला तो प्लस का साइन। और ए का यहाँ पर हमारे पास जेंडर बिल्कुल भी स्पेसिफाइड नहीं है। ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। हु इज द अंकल ऑफ जी, मैटरनल पैटर्नल कुछ भी नहीं पूछा है, बस सिंपल क्या पूछा है, अंकल ऑफ जी। देखिए सी और जी क्या है, भाई बहन है, सी और जी यहाँ पर क्या है, भाई बहन है, मतलब सेम जनरेशन में। और सी के फादर या मदर कौन है, ए है, तो जी के भी फादर मदर कौन होंगे, ए। पैटर्नल या मैटरनल नहीं बोला है, तो इट डजंट, और ओके डजंट मैटर कि मेल है कि फीमेल है। अंकल मतलब ब्रदर्स ब्रदर या फिर मदर्स ब्रदर, तो यहाँ पर ब्रदर्स ब्रदर मान लीजिए कि, तो ब्रदर कौन होगा, अंकल मतलब मेल। ये इनकी बात करते तो आंट हो जाता है, ठीक है। अंकल मतलब क्या हो गया डियर, मेल, तो मेल कौन है यहाँ पर, सिर्फ एफ यहाँ पर मेल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीज अंकल इज व्हाट, एफ। तो आंसर क्या होगा, डी दिल्ली, दैट इज एफ इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर गाइस।
ठीक है। तो लास्ट लाइन को पढ़ने में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कल को मैटरनल या पैटर्नल बोलता तो ए का यहाँ पर जेंडर का स्पेसिफाइड होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता, बट पैटर्नल मैटरनल नहीं बोला तो ए के जेंडर से हमें यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। चलिए, तो बिल्कुल ऐसे ही मिक्स स्टेट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन टेस्ट का है। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन, डेफिनेटली 45 सेकंड्स के अंदर क्रैक करेंगे क्वेश्चन को। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, सिलेक्स का क्वेश्चन हो, या डायरेक्शन या सिटिंग अरेंजमेंट, उसका डायग्राम बहुत अच्छे से बनाएंगे हम, ताकि ये ना हो कि आप डायग्राम में ही खिचड़ी बना दो और कहीं ना कहीं एक्यूरेसी में गड़बड़ी कर दें। ठीक है, तो उसका डायग्राम तो हम बहुत अच्छे से बनाएंगे। क्या आंसर है? डी दिल्ली। अरे 45 सेकंड काफी ज्यादा होते हैं डियर। अंडरस्टूड, 45 सेकंड इज वे मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चंस लाइक दिस। सिंपल तरीके से बस इसको पढ़ना है और अप्लाई करते चलिए आपके डायग्राम पे। यस, एब्सोल्युटली डी दिल्ली 1 किलोमीटर इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लीजिए यहाँ पर कहीं कौन है, आपके रोहन भाई साहब है। कितने गए ये? 3 किलोमीटर कहाँ पर गए? नॉर्थ की तरफ गए। तो ये आप अप साइड गए क्या? 3 किलोमीटर नॉर्थ। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर लेफ्ट, मतलब मेरा लेफ्ट की रोहन का लेफ्ट 2 किलोमीटर लेफ्ट टर्न करने के बाद ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। आफ्टर दैट एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। फिर इस पॉइंट पे 3 किलोमीटर टर्न मतलब कौन सा है? वो डाउनवर्ड फेसिंग का है, और वहां से लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में लेफ्ट होके जाएगा, इस डायरेक्शन में। कितना? 3 किलोमीटर। मतलब ये उसकी क्या थी डियर? दिस वाज इनिशियल पोजीशन। ये उसकी क्या हो गई? फाइनल पोजीशन। ये उसकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। क्या पूछा है? हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितना दूर है? डायरेक्शन नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है डायमेंशंस। तो 3 में से 2 माइनस करूंगा। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, 1 किलोमीटर डी डेल इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कितनी देर में करना है क्वेश्चन सॉल्व? 15 सेकंड में। बस जैसा जैसा बोला जाए, नॉर्थ लेफ्ट राइट, बस उसको फॉलो करिए, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। वो पूरा की पूरा कंसंट्रेशन आपके लास्ट लाइन पे होना चाहिए। दैट इज हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपका पूरा कंसंट्रेशन इस लास्ट लाइन पे होना चाहिए। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो आपके डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन थे। अब कुछ अल्फाबेटिकल की रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 27। काफी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें तो आपकी रिवीजन क्लासेस जो लॉजिकल रीजनिंग की रहेगी, सारी की सारी ऐसी ही रहेगी, जिसमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। ट्राई टू अटेंड दिस क्लासेस लाइव। इफ नॉट पॉसिबल, आप ऑफलाइन देख रहे हो तो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड देखिए, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे आपको यहाँ पर अटेंड करने हैं। मिसिंग टर्म मतलब सिंपल रिपीटेड सीरीज का अल्फाबेट का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करिए इसे। एंड डू नॉट गो फॉर ऑप्शंस। जो मेथडोलॉजी मैंने यहाँ पर बताई है, सिंपल बस उसको अप्लाई करिए, ऑप्शंस की तरफ जाना ही नहीं है भूल के भी। चलिए, 45 क्वेश्चन यहाँ पर आपके खत्म होते हुए 45 सेकंड्स। क्या करना है? यस, एब्सोल्युटली अल्फाबेट्स यहाँ पर काउंट करना है गाइस। अल्फाबेट काउंट करना है। कैसे? 3 3 6 3 9 3 12 एंड 3 15 एंड 1 16। मतलब कितने अल्फाबेट है? 16 अल्फाबेट है। तो 16 अल्फाबेट में कितने पेयर बन सकते हैं? या तो 4 4 के 4 पेयर बनेंगे, या तो 4 4 के 4 पेयर बनेंगे। मतलब पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है यहाँ पर, दैट इज 4 into 4। 2 into 8 और 8 into 2 में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े पेयर्स की यहाँ पर हमें नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम सॉरी, तो ये दोनों डिस्कार्ड कर दिए। 4 into 4 का हम पेयर यहाँ पर ट्राई करेंगे। ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर। अब बस इनको क्या करिए? बस इनको आप कंपेयर करिए। तो फर्स्ट में ए ए ए बिल्कुल, सेकंड में बी 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 बी, थर्ड में क्या हो गया? थर्ड ब्लैंक है, थर्ड में बी है तो यहाँ पर बी अप्लाई करिए, थर्ड में बी है, थर्ड में बी ब्लैंक है, अप्लाई करिए। लास्ट टर्म में सी सी और सी। तो सारे के सारे पेयर एक दूसरे से यहाँ पर क्या होते हैं? कंपेयर हो रहे हैं। सारे पेयर एक दूसरे से कंपेयर हो रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीरीज कौन सी चल रही है? ए डबल बी सी, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी। कितना टाइम लगा डियर? दैट इज बिटवीन 15 to 20 सेकंड, या फिर 10 to 15 सेकंड के अंदर डायरेक्टली आपने क्वेश्चन को क्रैक कर दिया। और आंसर इज बी सी सी बी, मतलब बी डबल सी बी। आंसर कहाँ रहा है? डी डेल इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हियर। बी डबल सी बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए, प्रैक्टिस के लिए वन मोर क्वेश्चन ऑन आपकी रिपीटेड सीरीज पे। देयर क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 28। अगेन वर्ड प्रैक्टिस के लिए अलग क्वेश्चन है। 45 सेकंड का टाइमर आपको दिया जाएगा, बट आपको काफी अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को पहचानो कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है,
ऑब्जर्वेशन इज द की टू इंक्रीज योर व्हाट स्पीड एंड रिड्यूस व्हाट योर टाइम। ऑब्जर्वेशन इज द की, पहले ऑब्जर्वेशन, आफ्टर दैट वी विल डाइव इनटू द कैलकुलेशन। डायरेक्टली कैलकुलेशन में मत भिड़ जाना, पहले समझो तो कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। एनी आंसर्स? Yes, very good. Answer is what? A Agra. A double C B is the absolutely correct answer. ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है कि देखिए आपके पास अल्फाबेट के क्लस्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर 4 बार सी आ चुका है, यहाँ पर 2 बार सी है, यहाँ पर सिंगल सी है, यहाँ पर भी सिंगल सी है, मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है। तो आपकी नॉर्मल पेयर वाला लॉजिक यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। जैसे कि क्या, मान लीजिए यहाँ पर क्या है ए बी सी, यहाँ अगर मैं डबल सी दे दूं तो ए की वैल्यू यहाँ पर गायब हो गई। तो ए बी सी को हम सिंपल एक अलग से पेयर बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पर फिर से ए अगर डाल देता हूं तो क्या बन रहा है, अगेन ए बी सी, अगेन ए बी सी। तो 2 बार ए बी सी तो रिपीट होगा नहीं, 2 बार ए बी सी रिपीट होगा नहीं। अगर यहाँ पर डबल ए हो गया तो 2 बार ए बी सी रिपीट हो गया, तो चांसेस हाई किसके हैं कि शायद 2 बार सी आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट में 4 बार सी है गाइस, तो शायद 2 बार सी आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, एक पेयर बन गया। फिर अगेन ए बी डबल सी, तो जो डबल सी था अब यहाँ पर हो जाएगा ट्रिपल सी। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे ए बी और 4 बार सी। तो आपकी सीरीज कौन सी चल रही है यहाँ पर, ए बी सी, और लास्ट वाली टर्म क्या होती जा रही है, एक एक नंबर इंक्रीज होते जा रही है। ए बी डबल सी, देन ए बी ट्रिपल सी, देन ए बी 4 बार सी एंड सो ऑन। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए इज डबल सी बी, दैट इज ए आगरा इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर गाइस। ए आगरा एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, तो रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन आपके पास 3 टाइप से आ सकते हैं। तो तीनों टाइप में से ये टाइप कौन सा आपका, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट, योर ऑब्जर्वेशन। These are called as what, your observation series. These questions are called as your observation series. और लास्ट क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, किस सीरीज का बोलते हैं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर रिपीटेड सीरीज। तो ऑब्जर्वेशन से हमें ये ग्रास्प करना बहुत जरूरी है कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से ये ग्रास्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका क्या, रैंकिंग बेस्ड। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट, योर रैंकिंग। तो प्यार से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे, जैसे हम लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट को आंसर करते हैं, सेम पैटर्न पे इसको भी हम आंसर करेंगे। चलिए बिल्कुल 15 सेकंड और एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन को पढ़ने में कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा। ओके, हु इज द हैवीएस्ट। ठीक है, काफी सॉर्ट आउट करके आपके लिए वाले सारे क्वेश्चन डियर हम डेवलप करते हैं, ताकि अरेंजमेंट ऐसा हो कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे। तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। सिली मिस्टेक से यार आंसर कुछ भी गलत होता है तो बहुत बुरा लगता है। उसमें क्या होगा, आपने प्रैक्टिस कर ली, क्लासेस अटेंड कर ली, मेथड सीख ली, लेकिन एक छोटी सी सिली मिस्टेक ने आपका आंसर गड़बड़ कर दिया, तो ऐसे बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। क्या लिखा है, ए इज वेट मोर देन व्हाट, ए इज वेट नहीं, ए इज वेट लिखा है। ठीक है, इज मतलब ए का जो वजन है इज मोर देन द वेट ऑफ सी। मतलब हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर में रखेंगे, यहाँ पर ज्यादा वेट रहेगा, यहाँ पर ज्यादा वेट रहेगा, यहाँ पर ज्यादा वेट रहेगा गाइस, और यहाँ पर क्या रहेगा, कम वेट रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एज वेट इज मोर देन द वेट ऑफ सी। ओके, मतलब ए को मैं यहाँ पर पुट अप करूंगा और उसके वजन को यहाँ पर सी से ज्यादा अगर मेरे को शो करना है, तो ये ए और ये सी। एब्सोल्यूट यहाँ पर मत बैठाइएगा इनको, जब तक कि आपकी कंडीशन स्टेबल नहीं होती तब तक एब्सोल्यूट मत बैठाइएगा। ठीक है, एंड ए हैज द सेकंड हाईएस्ट वेट, ए का सेकंड हाईएस्ट वेट है, तो यहाँ पर आपकी रैंकिंग एकदम फर्स्ट तरीके से आ जाती है कि यहाँ पर कोई होगा जिसका फर्स्ट हाईएस्ट होगा, और ए का यहाँ पर क्या है, सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, ए और सी जस्ट लेफ्ट और राइट है, ये जरूरी नहीं है। ए हैज द सेकंड हाईएस्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ई वेज मोर देन ए। तो भैया ए अगर सेकंड पे तो फर्स्ट पे कौन रहेगा, आपका ई रहने वाला है। तो ई आपका क्या रहेगा, फर्स्ट हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट वेट आपका किसका रहेगा, ई का। देन चेक करेंगे, बी वेज मोर देन डी, बी वेज मोर देन डी। बी और डी का यहाँ पर कोई भी हमें रिलेशन नहीं पता है, तो फर्स्ट सेकंड पे तो नहीं आने वाला। इसके अलावा बी और डी कहीं पर भी आए, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। बी और डी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, और यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द हेवीएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा भारी कौन है। तो आपका आंसर क्या हो गया, दैट इज सी, चेन्नई इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर गाइस। ओके, चलिए
Let's move on to our next question. सिर्फ 3 to 4 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, बिल्कुल स्पीड से सॉल्व करेंगे. अगेन एक अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने. ट्राई टू क्रैक दिस क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड. ओके, ट्राई टू क्रैक दिस क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड. A simple series of what? Double pairing. बिल्कुल यहाँ पर टाइमर आपका खत्म होता हुआ. एंड लेट्स एंड आवर टाइमर. 45 सेकंड टाइमर बिल्कुल यहाँ पर खत्म हुआ. यस, आंसर ए आगरा इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या करेंगे? सिंपल लॉजिक. देखिए फर्स्ट को यहाँ पर तो लॉजिक हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है. नेक्स्ट चेक कर लीजिए. 16 to 20 plus 4, 20 to 24 अगेन प्लस 4, मतलब प्लस 4 का हो सकता है यहाँ पर चल रहा होगा. लेट्स ट्राई प्लस 4 हियर. क्या बोला मैंने? लेट्स ट्राई. हम श्योर नहीं है, आंसर आ जाएगा तब श्योर हो जाएंगे. तो 8 plus 4 is nothing but what? Your 12. 12 is what? Your L. नेक्स्ट सीरीज चेक करिए. यहाँ पर नहीं पता क्या चलेगा तो इसको चेक कर लिए. 17 to 20 is giving you what? plus 3. 20 to 23 अगेन प्लस 3, मतलब मैं यहाँ पर क्या चेक कर सकता हूँ? प्लस 3 चेक कर सकता हूँ. तो आपका क्या आ जाएगा? 11 plus 3 is what? Your 14. That is N is your answer of 14 plus 3 17. तो absolutely correct. A आगरा is your answer. ठीक है, तो आपकी सीरीज सिमिलर भी चल सकती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चल सकती है. जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप खैरियत बनाइए. ये क्वेश्चन मार्क कहां पर है? लास्ट में दिया हुआ है. तो ट्राई टू सॉल्व दिस आंसर. JNORUW, these all are what? Your pairs. And what? B and C, or this is what? Your question mark. Now 4, 3, 2, 1 and your timer has been stopped. What is happening here? Simple डबल पेयर की सीरीज है. जरूरी नहीं कि लॉजिक आपका हर बार सेम चले. क्या चल रहा है लॉजिक? फर्स्ट टू फर्स्ट को बस पकड़ो यहाँ पर और कुछ भी ध्यान नहीं लगाना है. 10 से 15 इजोटी सीरीज. 10 से 15 इजोटी सीरीज. क्या बोलूंगा यहाँ पर? +5. 15 से 21 इज सेइंग यू व्हाट की +6 हो रहा है. फिर 21 से कहां पर जाऊंगा? बी को हम 2 भी बोल सकते हैं, 28 भी बोल सकते हैं. तो भैया 21 से 28 जाने के लिए क्या चाहिए? +7. मतलब कि क्या? +5 +6 +7. यहाँ पर मैंने किया +8. 2 + 8 is nothing but what? Your 10. Answer is what? J. नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज चेक करिए. 14 से 18 that is what? +4. 18 to 23 +5. 23 to C को क्या बोल सकता हूँ मैं? 3 भी बोल सकता हूँ या फिर 29 भी बोल सकता हूँ. तो 23 से 29 जाने के लिए क्या चाहिए मुझे? +6. और 3 में मैं क्या करूंगा? +4 +5 +6 के साथ यहाँ पर +7, मतलब लास्ट में क्या होगा? +8 और +7. 3 + 7 is nothing but 10. Your answer is what? J. Answer is B बॉम्बे. बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ऐसे ही स्पीड से उड़ाना है और स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी. एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि यहाँ पर +7 की जगह मान लीजिए आपने धोखे से +8 कर लिया ऊपर वाले को देखकर, तो 8 करने से क्या आ जाएगा? 3 + 8 is 11. और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपका बिल्कुल इंतजार कर रहा है कि आप यहाँ पर गलती करें और ये आंसर को टिक करके आप सिली मिस्टेक से गलत आंसर कर दें. ठीक है, तो बिल्कुल बचना है ऐसे क्वेश्चन से. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई टू फाइंड आउट दिस वर्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड. ओके, वर्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड. तो ऐसा कौन सा नंबर है विच कैन नॉट बी, मतलब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करो तो पीछे से आवाज आनी चाहिए मेरी कि भैया ध्यान से देख लो. कैन पूछा है, कैन नॉट, करेक्ट और इनकरेक्ट, इन सभी चीजों पे बहुत ध्यान से आंसर करोगे. नहीं तो देखिए बहुत स्टूडेंट क्या होंगे यहाँ पर GRANT यहाँ पर आंसर मिला, बिल्कुल टिक करे, ए आगे बढ़ गए. गलत मेथड है, बहुत ज्यादा गलत मेथड है. सिली मिस्टेक में आंसर हमें बिल्कुल भी नहीं गंवाना है. ओके, हमें एक भी मार्क्स सिली मिस्टेक में नहीं गंवाना है. नाउ योर 45 सेकंड टाइमर हैज बीन स्टॉप्ड. अब क्या चेक करेंगे? देखिए ग्रांट तो यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल है. नेशन NATION नेशन भी अवेलेबल है. GIANTS भी अवेलेबल है. GIANTS भी अवेलेबल है. अब यहाँ पर देखिए ऑरेंज ORANG, बट ये ई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. दैट्स व्हाई योर आंसर इज डी दिल्ली. रीजनिंग में एकदम लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, जितना इजी क्वेश्चन उतने ज्यादा गलती के चांसेस. अंडरस्टूड? सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं. आप क्वेश्चंस लाइव अटेंड करिए, पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम चैनल से नोट डाउन कर सकते हैं. एंड बिलीव मी, रीजनिंग का जितना इजी क्वेश्चन उतने ज्यादा गलती के चांसेस रहेंगे. तो यू हैव टू कीप योर व्हाट
your full concentration on the question. Next question, this is the last question of our today's class, that is question number 33. क्या लिखा है? कोडिंग डिकोडिंग लिखा हुआ है गाइस. ओके, कोडिंग डिकोडिंग लिखा हुआ है जिसमें हमें क्या है, अर्थक्वेक इज कोडेड एज लाइक दिस. ऑब्जर्वेशन जिससे यहाँ पर कर लिया उससे क्वेश्चन को मान लीजिए 10 सेकंड में क्रैक कर लिया. अगर ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा भी लैग किया डियर तो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा. ओके, अगर नहीं हो पा रहा ऑब्जर्वेशन, डू नॉट फियर डियर, आई एम हियर. ओके, तो रीजनिंग और नॉन टेक में जिसको भी जो भी फियर है, मैं आपका पूरा की पूरा रीजनिंग का डर यहाँ पर खत्म कर दूंगा. तो भैया 45 सेकंड का टाइमर यहाँ पर खत्म होता हुआ. लेट्स चेक आउट व्हाट इज द आंसर. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, सी चेन्नई इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. एंड वेट फॉर द एंड ऑफ द सेशन, एक आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा अगेन एंड अगेन. व्हाट अबाउट अवर कोर्सेज. ठीक है, लेट्स चेक कि व्हाट इज हैपनिंग हियर. क्या लिखा हुआ है? EARTHQUAKE. कंफ्यूज करने के लिए देखिए, स्टार्टिंग में भी ई है, लास्ट में भी ई है. ओके, एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी. यहाँ पर हर तरीके से, हर तरफ से आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश करिए. क्या तरीके से कोडेड है? दैट इज EKAUQHTRANE. मतलब आपको लगा अगर डायरेक्ट टू डायरेक्ट पेयरिंग हो रही है, लेकिन आगे तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या चेक करेंगे? योर पेयरिंग इज व्हाट? जब पेयरिंग जस्ट अपोजिट. देखिए लास्ट वाली टर्म कहां पर आ रही है? फर्स्ट पे आ रही है, फिर सेकंड लास्ट पे, थर्ड लास्ट पे. फिर भैया ये आपकी कैसी चल रही है? पूरी की पूरी अपोजिट क्रॉस पेयरिंग चल रही है. पूरी की पूरी पेयरिंग कैसी चल रही है? अपोजिट एंड व्हाट? क्रॉस. तो सेम चीज मैं किस पे लगाऊंगा? इलेक्टोरेट पे. इलेक्टोरेट पे लगाने में मतलब क्या? ई से स्टार्ट करिए, यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए. ETARO, then T, then C, then ELE. This is your answer. तो ETARO, C चेन्नई is the absolutely correct answer. किस पे डिपेंड करती है आपकी सारी चीजें? ऑब्जर्वेशन पे. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फेस वैल्यू रिपीट हो रही थी. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गेम किसका था? पेयरिंग का गेम था. लॉजिक इज सिंपल जीरो लॉजिक है. मतलब आपका यहाँ पर सिर्फ गेम किसका था? पेयरिंग का गेम था गाइस. अंडरस्टूड? यस, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन. तो ऐसे ही आपकी रिवीजन मैराथन सेशन चलेगी, थोड़े से शॉर्ट मैराथन सेशन रहेंगे, बट आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं. एंड द डिटेल वाज आई वाज शेयरिंग वाज कि आपकी जो भी पीडीएफ्स व नोट्स एंड पीडीएफ्स रहेंगे, सारे के सारे आपको कहां मिलेंगे? दिस इज योर टेलीग्राम चैनल, दैट इज जीएस टर्मिनल टेलीग्राम चैनल. आइदर यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, अभी बता दूंगा कैसे जाना है, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं जीएस टर्मिनल. यहाँ से आपको क्लास नोट्स एंड पीडीएफ मिल जाएंगे एंड यू विल फाइंड अ वे टू कनेक्ट टू मी. ओके, दिस इज योर डिस्क्रिप्शन सेक्शन. यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइडेड है. फर्स्ट इज व्हाट? योर टेलीग्राम चैनल लिंक, आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं. एंड सेकंड, कनेक्ट टू क्लिक हियर टू कनेक्ट विद योर फेवरेट एजुकेटर. यहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, दैट इज अजय राठौर 1509. आइदर यू कैन सर्च डायरेक्टली अजय राठौर 1509. तो भैया वहां पर आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल मिल जाएगी. यू कैन फाइंड माय प्लस कोर्सेज एंड स्पेशल सेशन. तो स्पेशल सेशन एब्सोल्युटली फ्री होते हैं, तो बिल्कुल मत डरिएगा. उसको ज्वाइन करने के लिए आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं. बस अनअकैडमी आप डाउनलोड करिए एंड ज्वाइन टू माय प्रोफाइल. ओके, फॉलो माय प्रोफाइल, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स आपको वहां पर मिलती रहे. और आइदर यू कैन डायरेक्टली सर्च अजय राठौर 1509, यहाँ से भी आपको मेरे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे. ओके, दिस लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट व्हाट? प्लस कोर्सेज. तो आपके प्लस कोर्सेज जो मेरा रीजनिंग का है, कब से शुरू हो रहा है? 20th of नवंबर से मेरे प्लस कोर्सेज शुरू हो रहे हैं. डिटेल कोर्स ऑन व्हाट? रीजनिंग का डिटेल कोर्स स्टार्ट हो रहा है डियर. यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज नहीं, इसी के साथ साथ आपके मैंने डिफरेंट प्रैक्टिस सेशंस भी अवेलेबल किए, क्योंकि पेपर का लेवल ईयर बाय ईयर, सेट बाय सेट इंक्रीज हो ही रहा है. तो हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो प्रैक्टिस सेशंस भी रखे हैं. वीकली क्विजेस तो आपकी चलती ही है. वीकली क्विजेस तो आपकी हर वीक चलेगी. कब से कब? 20 नवंबर से लेकर डियर 6 जनवरी 2021. ये तो चलेगी ही चलेगी, मंडे टू फ्राइडे. उसी के साथ मैंने आपको वीकली के साथ साथ आपके साथ पास क्या रखा है? यहाँ पर मेगा क्विजेस भी रखी है. व्हाट? 50 क्वेश्चंस ईच. मेगा क्विजेस भी रखी 50 क्वेश्चंस ईच. तो मतलब इसके अलावा आपको प्लस क्लास के अलावा कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा. ओके, तो जॉइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस. आपको क्या करना है? सिंपली चूज योर गोल एज एसएससी एग्जामिनेशन and click on get subscription button.
द मोमेंट यू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर क्या हमें सिर्फ आपका ही कोर्स मिलेगा, क्या मैं दूसरे और कोर्सेज देख सकता हूँ कि नहीं, अनुराग सर है नॉन टेक के कोर्सेज कैसे मिलेंगे? यार आप अगर कोई भी एक एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एवरीथिंग अंडर दिस डोमेन, अगर एक सिंगल वर्ड भी अगर एसएससी का कहा गया है तो हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलेगी, भले वो प्लस की हो चाहे स्पेशल की हो। अंडरस्टूड? तो आप अगर मेरे थ्रू भी ज्वाइन होते हैं आपको मेरा कोर्स तो मिलेगा, इसी के साथ आपको डिफरेंट डोमेन के भी कोर्स मिल जाएंगे जहां आपका कंप्लीट टेक प्लस कंप्लीट नॉन टेक आपका यहाँ पर प्रिपेयर होने वाला है। एंड अवर बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट 20th of November। और भैया इररेस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, आप इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, चाहे सिविल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिकल रीजनिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एक ब्रांच के लिए। तो कैसे ज्वाइन कर रहा है? बस सिंपली चूज करिए आपका प्लान, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स प्लान चूज करिए और आपको प्राइस मनी यहाँ पर दिखाएगा क्या, 5,400, 6,480 only after if you use my referral code that is ASR Live, अजय सिंह राठौर लाइव। अगर आपने कोड यूज नहीं किया तो आपको डायरेक्ट प्राइसेस शो करेगा। इफ यू यूज माय रेफरल कोड यू विल हैव अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ व्हाट 5,400। एंड वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज व्हाट कि आपके एसएससी जेई के प्राइस बहुत जल्द हाइक होने वाले हैं। कब हो सकते हैं बिल्कुल डिटेल्स नहीं, बट बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं। तो डू नॉट वेस्ट योर एक्स्ट्रा मनी ऑन दिस, जस्ट ज्वाइन मी एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि आपका 20 नवंबर तक का भी जो टाइम है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। जो मेरे साइंस की क्लासेस है यू कैन फॉलो अप माय साइंस क्लासेस दैट इज फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, और 20th of November से तो हम हमारे बैचेस में रीजनिंग के लिए बिल्कुल डेफिनेटली लाइव अटेंड करने वाले हैं। ओके, यू कैन चूज योर डिफरेंट पेमेंट मोड्स, दैट इज व्हाट EMI मोड्स भी आप जा सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से भी आप जा सकते हैं, बट नेवर फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड दैट इज ASR Live टू अवेल डायरेक्टली 10% डिस्काउंट एंड बी कनेक्टेड विथ मी। और यही रीजनिंग आपको डिफरेंट एग्जाम में भी काम आने वाला है। Okay guys, so you can check out my playlist on different channel, that is my previous playlist up available on Unacademy SSC JEE YouTube channel। और मेरी आगे की लाइव क्लासेस सारी की सारी कहां पर चलेगी? GS टर्मिनल RRB SSC YouTube चैनल पे चलेगी। This is the India's best YouTube channel provided by Unacademy। This education is absolutely free for guys, ताकि हम जितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकते हैं उतना कनेक्ट हो, और नॉलेज की डियर जितना शेयरिंग, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो घर बैठे भी अगर ड्रीम देख रहा है किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का तो उसका वो ड्रीम अधूरा नहीं रहना चाहिए। ईच एंड एवरी कंटेंट वी विल प्रोवाइड टू यू, जस्ट वी वांट वन सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, दैट इज योर कंसिस्टेंसी। Be consistent in the class and do share and subscribe. Do subscribe our YouTube channel, do share our video as much as you can and hit the like button and mark your attendance. Okay guys, so I hope you all enjoyed the session। चलिए तो बिल्कुल एंड करते हैं हमारा सेशन। So thank you guys, thank you all। These classes are also helpful for SSC JEE नहीं RRB UPPSC हर क्लास के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए thank you guys, thank you all, take care guys and have a good time ahead। Okay, thank you guys।